नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवन ज्ञान कुंज ऑफिशियल पे। आज की जीके क्विज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से देख लीजिए इन प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न आपके सामने, बैडमिंटन में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? बैडमिंटन में दुनिया की नंबर 1 यानी कि वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है, ये बताना है आपको। और इसका जो सही उत्तर होगा बच्चे वो होगा साइना नेहवाल। कौन है? साइना नेहवाल। कब बनी थी? अप्रैल 2015 में। अप्रैल 2015 में। और लंदन ओलंपिक 2012 में, 2012 लंदन ओलंपिक में ये इन्होंने क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता था। और एकल प्रतिस्पर्धा में, एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में पदक जीतने वाली ये पहली महिला बन गई थी। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन है कौन सा लोक संगीत नागालैंड का नहीं है? नियोगा, हेलिया मलेव, हरिलेव या नेवलेव लेव। जितने भी लेव लगे हुए हैं ये तीनों ही कहाँ के हैं? ये तीनों नागालैंड के हैं। हेलिया मलेव जेलियांग लोकगीत है, हेरिलेव युद्ध गीत है और नेवलेव जेलियांग लोकगीत का ही एक भाग है। नियोगा जो है ये कहाँ का लोक संगीत है? ये अरुणाचल प्रदेश का ये लोक संगीत है, अरुणाचल प्रदेश का लोक संगीत है। कौन सा? नियोगा। ऑप्शन ए होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न आपके लिए, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या है? FRBMA एक्ट 2003 का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है आपसे। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था राजकोषीय अनुशासन स्थापित करना और राजकोषीय घाटा कम करना, उसी का एक भाग हुआ। ऑप्शन सी हुआ सही उत्तर। अगला प्रश्न आपके लिए, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कब हुआ था ये बताना है आपको। कब नहीं, किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था 7वीं-8वीं शताब्दी में। 7वीं-8वीं शताब्दी में ये निर्माण हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? पल्लव वंश के शासनकाल में हुआ था। नरसिंहवर्मन प्रथम और अन्य शासक जो थे इन्होंने ये निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न ये रहा, छऊ निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? छऊ कहाँ का लोक नृत्य है ये बताना है आपको। तो छऊ लोक नृत्य जो है ये है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का। तो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है झारखंड। ऑप्शन नंबर 3 हुआ सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? लोक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, धार्मिक मामलों को प्रबंधन की स्वतंत्रता या फिर उपाधियों का। तो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है अनुच्छेद 20 के तहत। ये हो जाएगा सही उत्तर। किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा यदि वो जब वो कार्य किया गया था वो अपराध की श्रेणी में नहीं था, वो कार्य वो उसके लिए दोषी नहीं होगा। किसी भी अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी और अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए किसी को भी जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान समूह में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये आपके सामने है। सही उत्तर होगा चेन्नई और तिरुवनंतपुरम, क्योंकि समुद्र तटीय इलाके हैं, समुद्र तटीय इलाके हैं, तो यहाँ पे दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। अगला प्रश्न ये रहा, पर्वतीय वर्षा तब होती है जब, कब होती है पर्वतीय वर्षा? जब संतृप्त वायु राशि किसी पर्वत से टकराती है तो पर्वतीय वर्षा होती है। ऑप्शन 2 है सही उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा, MS एक्सेल फंक्शन किस प्रकार की डेटा पर काम कर सकते हैं? तो ये जो है ये कक्षा या कक्षा के समूह की श्रेणी की डेटा पर काम कर सकते हैं। ऑप्शन 3 है सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? तो जनगणना 11 के अनुसार भारत में 40 जिले हैं। अगला प्रश्न है, जब आप MS एक्सेल में किसी विशेष पंक्ति की सेल सामग्री का चयन करते हैं और फिर डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा? तो जब MS एक्सेल में किसी भी सेल का चयन कर लेते हैं और डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं तो सभी चयनित सेल की प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी। ऑप्शन 4 है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव में ठोस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? द्रव में ठोस का विलयन का उदाहरण सिरका। सिरका जो है ये द्रव में द्रव है। आयोडीन टिंचर, आयोडीन टिंचर जो है ये है द्रव में ठोस का उदाहरण। अल्कोहल में क्या होता है? आयोडीन होता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्ण राष्ट्रीयकरण हुआ था? इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास आ गया। ये हुआ रिजर्व बैंक अधिनियम 1948 के तहत 1 जनवरी 1949 से। ऑप्शन 3 हुआ सही उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा,
औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 ने बड़े पैमाने के उद्योगों को मुख्य रूप से कितने खंडों में वर्गीकृत किया था? तो ये किया गया था 4 खंडों में वर्गीकृत। ये थे कौन कौन से? राज्य एकाधिकार वाले उद्योग, बुनियादी और रणनीतिक उद्योग, विनियमन की आवश्यकता वाले उद्योग और अन्य उद्योग, 4 कैटेगरी थे। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का त्योहार है जो फसल के मौसम का संकेत देता है, 10 दिन तक चलता है और जिसमें सर्प नौका दौड़ शामिल है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चे वो है ओणम, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न ये रहा, मांसपेशी कोशिकाएं गति में कैसे मदद करती हैं? तो वो मांसपेशी कोशिकाएं जो है इनके संकुचन और शिथिलन के परिणाम स्वरूप ही गति होती है। ऑप्शन नंबर 4 है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम जो है ये शुरू किया गया कब? 2005 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है? इसमें से कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है ये बताना है आपको। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये सारे के सारे क्या हैं? ये तीनों ही गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, हरिपाल ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? हरिपाल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताना आपको। गीत गोविंद ये लिखा गया था जयदेव के द्वारा, संगीत दर्पण लिखा गया था पंडित दामोदर के द्वारा, संगीत रत्नाकर लिखा गया था सारंगदेव के द्वारा और हरिपाल ने लिखी थी कौन सी पुस्तक? संगीत रत्नाकर। ऑप्शन नंबर 4 है इस प्रश्न का सही उत्तर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।